हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट RSVA। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टडी पॉइंट RSVA के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक क्वेश्चन। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, इसमें हम कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया है एक रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, इस पे ए पॉइंट है, ए बिंदु, ए जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है निर्देशांक 4-3 है और बी का है 8-5। और ए जो पी बिंदु है, ये कहीं पे भी है पी बिंदु, इसको हम मान लिए हैं XY, इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक है। और इस पी बिंदु को ए जो ए बी रेखा है इसको ए 3:1 में 3:1 में ए इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है पी बिंदु XY का निर्देशांक, इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। मतलब दो बिंदु हैं ए बी, जो ए बी है ये दो बिंदु दिए हैं और ए रेखा जो ए बी है इसको 3:1 में 3:1 में डिवाइड कर रहा है इस रेखा को। तो ये जो बिंदु P है इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको कुछ कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो देखिए इसमें क्या है। जैसे कोई रेखा है, किसी रेखा पे दो बिंदु मान लीजिए है ए बी जैसा, और इसको हम अगर x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं, और कोई बिंदु P है जिसको xy मान लेते हैं, और इसको अगर m1 m2 अनुपात में ए डिवाइड करता है, जनरल फार्मूला हम देखेंगे। तो ए बिंदु P जो है ये क्या होगा, XY ए होगा। तो इसमें देखिए, इसमें हम x अगर निकाल रहे हैं तो x बराबर होगा, m1 को उठाइए, ए वाला इधर जो भी ये अनुपात होगा, m1 इधर है तो m1 को उठाइए, इसमें गुणा होगा m1 इंटू x2 अपोजिट में, m1 इंटू x2 इंटू x2 प्लस m2 उठाइए तो m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। जो अनुपात होगा वो प्लस हो जाएगा, m1 प्लस m2, ये हो गया x। क्या किया इसमें हमने m1 उठाया, अपोजिट में जो है बी पॉइंट उसका जो निर्देशांक है उसमें हमने डिवाइड किया m1 इंटू x2, और m2 को उठाया उसके अपोजिट इधर ए पॉइंट है, इसमें x निर्देशांक में गुणा किया m2 इंटू x1। तो x को हम निकाल रहे हैं, जो इसको बोलते हैं क्या बताए थे, भुज ऐब्सिसा। तो x को हम निकाल रहे हैं तो ऐसा होगा। और उसके बाद y को हमें निकालना है, कोटि को, ऑर्डिनेट को। तो इसको निकालने के लिए हमें वही m1 उठाइए और b पॉइंट अपोजिट में जो है उसके y कोऑर्डिनेट को गुणा करेंगे। तो y क्या है, m1 इंटू y2 प्लस m2 उठाए, इधर अपोजिट में क्या है a, तो y1 हो जाएगा, बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला बनेगा, इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। तो इस तरीके से अगर कोई रेखा है उस पे दो बिंदु दिए हैं और उसको मतलब कोई भी किसी भी अनुपात में डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ से P बिंदु ज्ञात कर सकते हैं XY का। और इसका अपोजिट भी पूछा जा सकता है। अगर मान लो दो पॉइंट पता है ए बी, जैसे ये दिया है और ये P बिंदु दिया है, तो हमको अनुपात डिवाइड जो है, अनुपात कितने अनुपात में डिवाइड कर रहा है ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब सीधा चलें तो P बिंदु ज्ञात कर लें, अगर P बिंदु दिया है तो m1 m2 क्या होगा ये भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दो बिंदु हैं और यहाँ पे अनुपात दिया है, P बिंदु ज्ञात करना है। तो अभी हम जो फार्मूला सीखे वो क्या था, x निकालना है। तो x इक्वल टू क्या होगा, इसको हम पहले उठाएं 3 को,
3 को उठाएं अपोजिट में क्या है 8 5 बी बिन, तो 3 इंटू हो जाएगा x कोऑर्डिनेट क्या है 8 प्लस, अब 1 उठाए 1 इधर क्या है 1 इंटू 4 हो जाएगा, 1 इंटू 4 बाई m1 प्लस m2 है, m1 क्या है 3 m2 क्या है 1, तो ये इसी को अब सॉल्व कर लीजिए। 8 3 24 और 4 4 24 4 28 28 बटा 3 1 4 हो जाएगा और 4 7 28 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम y बिंदु को इसको फाइंड आउट करना है, तो y के लिए क्या वही 3 उठाइए, 3 अपोजिट में क्या है b में y कोऑर्डिनेट में 5, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, 3 इंटू 5 प्लस 1 उठाइए और 1 के अपोजिट में क्या है -3 बाई 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 5 3 15 15 -3 3 इंटू -3 इंटू 1 -3 हो जाएगा, 15 -3 12 आ जाएगा और 3 1 4 आ जाएगा, तो 4 3 12 3 आ जाएगा ना। तो ये जो P पॉइंट था उसका क्या निकला, पहले हम लिखते हैं भुज मतलब एब्सिसा लिखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट कोट लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्स वाई जो निकला है उसको हम लिख सकते हैं 7:3 7, 3, तो ये एक्स वाई पॉइंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा है जो वही बात दूसरा हम कहे, अब उसमें पॉइंट पूछा था, इसमें जो है ये अनुपात पूछेगा, रेशियो क्या होगा, m1 m2 क्या होगा, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, m1:m2 क्या होगा। m1:m2 फाइंड आउट करने के लिए उसका हम उल्टा कर देंगे। मान लो यहाँ पे दिया था एक्स वाई और यहाँ पे हमको एक्स वाई दिया था, तो एक्स के स्थान पे एक्स बराबर हम जो लिखते थे वहाँ पे यहाँ पे लिख दें -4। -4 बराबर क्या है, -4 बराबर हो जाएगा, अगर इस तरह ना समझ में आए चलिए अभी इसको देखते हैं फिर। -4 जो है -4 बराबर इसको हम पॉइंट में लिख दिए एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स बराबर जैसे वहाँ निकाले थे m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2 था ना, तो वही बात यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे m1 है तो m1 क्या हो जाएगा, m1 इंटू यहाँ पे x2 क्या है 3 है, m1 इंटू मतलब 3 m1 हो जाएगा, और प्लस का हम यहाँ से m2 उठाएं तो प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा -6 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2। इसको सॉल्व और कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा m1, अब ये देखिए 3m1 -6 m2 बाई m1 प्लस m2 -4 है, तो इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम। मल्टीप्लाई करने के बाद ये सॉल्व कर लेंगे m1 m2, और इधर देखिए y बराबर क्या है, y का मान 6 दिया है, तो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 इंटू ये हो जाएगा -8 m1 प्लस का होगा m2 10 है, 10 m2 बाई m1 प्लस m2। अब ये इधर जो है इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6m1 हो जाएगा, 6m1 प्लस 6m2 इक्वल टू -8m1 प्लस जो है प्लस क्या हो जाएगा 10m2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए इसको हम इधर उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा 8m1 6m1 उधर गया तो 8m1 माइनस 6m1 2m1 और 10m2 है 10m2 में से 6m2 गया 4, तो मतलब 2m1 आ गया 2m1 प्लस 10 में से 6 गए 4m2 आ जाएगा, है ना, 4m2 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फिर इधर वही बात -4m1 आ जाएगा, -4m1 -4m2 और इधर आ जाएगा 3m1 ही है 3m1 माइनस 6m2। अब देखिए अगर इधर ले आते हैं हम प्लस हो जाएगा, -6m1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -6 प्लस 4 प्लस 3 7m1 हो जाएगा, और ये -4 है इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 6 में से 4 गए
2 आ जाएगा। ये 7m1 आ जाएगा, 7m1 माइनस 2m2, 2m2 आ जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, m1 m2 का मान आ जाएगा इसमें, और फिर m1 वही इसका जो है सलूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से दोनों तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे ए बी, मान लो ए बी ये स्ट्रेट लाइन है, इसका ए बी का पॉइंट पता है और इसका हमें मिड पॉइंट मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु के लिए क्या होता है, जैसे कोई पॉइंट जनरल में मान लीजिए अगर इस तरीके से है, अगर x1 y1 x2 y2 यहाँ पे है, x1 y1 x2 y2, तो क्या होता है फार्मूला जनरल, x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2 होता है। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, x1 प्लस x2, x1 5 है, माइनस 3 हो जाएगा, प्लस का माइनस बाई 2, और ये क्या है y1 3 है, माइनस y2 ये माइनस का है, प्लस हो जाएगा बाई 2, 5 में से 3 के 2 से 2 कटा 1 हुआ ना, और यहाँ पे 3 1 4 हुआ, 4/2 2 2 2 4 हो जाएगा। तो आ गया पॉइंट कितना 1 2, मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 1 2। तो ये मिड पॉइंट का कोई भी रेखा हो उसका 2 पॉइंट पता हो तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ से x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें है, जैसे कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 इसके जो वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष होते हैं, वो 3 होते हैं, 3 होंगे तभी ट्रायंगल बनेगा। तो अगर तीनों जो शीर्ष हैं उनके पॉइंट पता हो, उनके बिंदु पता हो, निर्देशांक कोऑर्डिनेट पता हो, तो उसका एरिया क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें क्या है, जनरल हम लेते हैं, मान लो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC है, और इसका ये जो ABC जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक हम मान लेते हैं, मान लो A का x1 y1 है, A का x1 y1 है, B का x2 y2 है और C का x3 y3 है। किसी का भी कहीं से भी मान सकते हैं, जहाँ से भी शुरू कर दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम A से शुरू कर दिए हैं, A से लिख दीजिए, B से शुरू करिए, x1 कहीं भी कुछ भी लिखिए, बस 3 पॉइंट है, 3 को हम मान लिए हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो इसका एरिया हम निकालते हैं। एरिया क्या होगा, एरिया बराबर क्या होगा, हाफ। अब इसको आप ऐसा मानिए जैसे ये सर्किल है, अगर हम यहाँ से 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज में इसको हम लिखेंगे 1 2 3 में। अगर 1 से शुरू किए तो 2 3, 2 से शुरू किए 3 1, और 3 से शुरू किए तो 1 2 आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा फार्मूला है कि जैसे x लिख दिया हमने, x और फिर y माइनस y, तो हमने क्या कहा, x1 से शुरू किया तो 1 2 3, याद रखने के लिए आसान हो जाएगा, 1 2 3 मतलब x1 y2 माइनस y3, प्लस अगर हम x लिखे, ये हाफ सबके आगे रहेगा, ये स्पेस ना होने के नाते इधर लिख रहे हैं, तो ये x2 क्या हो जाएगा, अरे दूसरा क्या हो जाएगा, x यहाँ भी लिखिए y माइनस y, और फिर लिखिए x y माइनस y। अब यहाँ क्या था 1 2 3, तो यहाँ पे हम x 1 हो गया तो यहाँ पे 2 करेंगे, 2 के बाद आता है 3 के बाद 1, और फिर यहाँ पे 3 आएगा, 1 2 के बाद 3 के बाद आएगा 1 1 2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाता है x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। ये किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों वर्टेक्स शीर्ष का कोऑर्डिनेट निर्देशांक पता है तो हम इस तरीके से इसका एरिया क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। x1 तीनों पॉइंट को x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज जो है इस तरीके से ले लेंगे, 1 से शुरू करेंगे तो 1 2 3, 3 से 1 2, इस तरीके से हम ये फार्मूला देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ। अगर हम इसको ए से शुरू करते हैं, x1 y1, b को x2 y2 और c को x3 y3 मानते हैं,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 क्या है 1, फिर फार्मूला क्या था, एक 1 के बाद आता है y2 माइनस y3, y2 इसको हम अगर b को मान लें, b को ऐसे लिख दीजिए, थोड़ा याद समझने में आसानी होगी, x3 y3, तो यहाँ पे 1 था ना, x1 हो गया, फिर y2 माइनस y3, y2 क्या है 6 माइनस y3 माइनस 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का होगा x2 क्या है -4 लिखिए, -4, और फिर आएगा x2 के बाद y3, 2 के बाद 3 आएगा ना, 3y3 माइनस y1, y3 क्या है -5 -1 क्या है y3 y1 क्या है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आया। और तीसरा क्या है x3 -3 हो गया, -3 फिर 3 के बाद क्या आता है 1 y1 क्या है -1 माइनस y2 क्या है -6। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये इसका एरिया आ जाएगा। तो हाफ हो गया, यहाँ पे क्या था 1, 6 5 11 गुणे 1 11 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस था, और इधर अंदर क्या था -5 + 1, -5 में से 1 गए, -4 आ जाएगा, -4 से -4 में गुणा होगा, -16 आ जाएगा, और ये -1 -6 जुड़ेगा, -7 आ जाएगा, -7 से -3 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 × 3 7 3 21 हो जाएगा प्लस का। और फिर ये जो है, अब देखिए इसमें अब इसको पहले जोड़ लीजिए, ये क्या हो जाएगा, पहले होगा कि 21 10 31 1 32 32 में 16 के 16 आएगा, तो ये 16/2 हो जाएगा, 16/2 = आ जाएगा 2, नहीं तो ऐसे घटा लीजिए, 11 में से 8 गए, 11 में से 6 गए 5, तब भी 16 आएगा, चाहे जो सॉल्व करिए। 16/2 और 2 8 16, सॉरी यहाँ 2 लिख दिए थे, 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी ट्रायंगल हो, त्रिभुज हो, उसका ट्रायंगल है तो 3 शीर्ष होंगे, वर्टेक्स होंगे 3, और उसका तीनों का कोऑर्डिनेट पता हो, कोऑर्डिनेट मतलब जो है कोऑर्डिनेट निर्देशांक पता हो, तो उसका एरिया निकाला जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 बिंदु निर्देशांक हैं, तो इसका एक साइड भी निकल सकता है डिस्टेंस की दूरी से। और यही बेसिक में था, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी पॉइंट RSVA हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।